स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हाँ चाचू, हमें कुछ भी करके वीर जी को जस्टिस दिलाना ही होगा। ये सब तो ठीक है वीरा, पर मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले हमें कंपनी के ऑफिस जाना चाहिए और वहाँ पे जो रणवीर और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उससे सब कुछ साफ हो जाएगा और फिर देखते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं। ठीक है निहाल चाचू। बलदेव, उन्होंने राहुल शर्मा कहा, उन्होंने मेरे वीर जी को चीट किया है उन्होंने। देव, वीर जी को जब सब कुछ पता चलेगा तो वीर जी के लिए गायकी पैसा कमाने का जरिया नहीं है बलदेव। वो तो अपनी गायकी से खुशियां बांटना चाहते हैं, लोगों को खुश देखना चाहते हैं। उनकी आत्मा, उनकी जिंदगी है गायकी। लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलेगा तो वो तो टूट ही जाएंगे। वीरा, मेरी गल सुन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस रेडियो वाले ने गलत नाम ले लिया होगा, हैं? और कुछ नहीं। बलदेव, रेडियो वाले इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। उन्होंने वही नाम दिया होगा जो उस म्यूजिक कंपनी ने उन्हें दिया होगा। लेकिन मैंने ये समझ नहीं आ रहा कि म्यूजिक कंपनी अगर ऐसा करेगी तो करेगी क्यों? क्या चाहते हैं वो वीर जी से? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई उन्होंने वीर जी के नाल धोखा किया है या ये सिर्फ एक छोटी सी गलती है? ओए वीरा, ऐसे कैसे गलती है, हैं? इतनी बड़ी कंपनी खोल रखी है उन्होंने, ऐसे थोड़ी ना गलतियां करते फिरते हैं वो लोग। हाँ वीरा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने ना रणवीर को धोखा दिया है। उन्होंने सोचा होगा कि भाई हम तो प्रिंस हैं, कुछ तो कर नहीं पाएंगे, बस इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। मैं काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों ना उनके कंपनी के ऑफिस लेकर जाता हूँ, सब कुछ तोड़ फोड़ के उनकी हड्डियां पसलियां एक करता हूँ, तब खुद ब खुद आकर रेडियो पर कहेंगे कि वो गाना रणवीर का है। तू रुक। नहीं बलदेव, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा और ना ही करवाएगा। इससे बात और बिगड़ जाएगी। देख, हमें शांत होकर सोचना होगा। हम ऐसे उठ के कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तो कंपनी भी नहीं जा सकते, ऑफिस भी खुला नहीं होगा, सब बंद हो गया होगा। हमें सबसे पहले ना पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। पूरी इंफॉर्मेशन होना कुछ भी कहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, एक काम करते, अभी तो वक्त बहुत हो गया है, बहुत रात हो गई है, मैं तेनू घर चढ़ देता हूँ, चल। ठीक है। अरे गुंजन पुत्र, ये ठीक नहीं होने वाला। कितने दिनों से बंद पड़ा है, कोई सुनता ही नहीं है उसको। जरूरत के वक्त ही धोखा दे रहा है, खरबूजा कहीं का। अरे वीरा, अच्छा हुआ तो आगे छितिया। हाँ। देखना, तो कब से सर फोड़ के परेशान होगी, नलायक ठीक ही नहीं हो रहा, तू ठीक करना। वो रणवीर का एल्बम निकल गया है ना, तो उसके सारे गाने तो अभी रेडियो पर आएंगे, हम मिलके सुनेंगे। नहीं, मैं घर पर किसी को भी वीर जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका पता नहीं चलने दे सकती। गुंजन भाभी, है ना, ठीक नहीं होगा, खराब हो गया। हाय रब्बा चीचड़ी, तेरे को क्या हो गया? बिना पूरी कोशिश किए आज पहली बार ही तू हार मान रही है। अरे तेरे को तो सब कुछ ठीक करना आता है, चंगी तरह से कर दे, तेरे हाथों से ठीक हो जाना है। छोटे चंद के सारे गाने सुनेंगे ना हम सब मिलकर, करते पुत्र, करना।
चाय जी, मैं ना अच्छे से देख चुकी हूँ। अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, बहुत बुरे तरीके से खराब हो गया, सच्ची ठीक नहीं होना है। छड़ मैनू दे, मैं कुछ करती हूँ। मैं तो रणवीर को बता दूंगी, वो ठीक कर देगा। मैं आई। तो नई बैटरी डाली है तूने इसमें? हाँ, अभी तो वो रणवीर ने लाई थी ना उस दिन बाजार से, वही तो डालकर देखी, नहीं हो रहा है। पर सबसे पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि रेडियो विच वीर जी के नाम के बजाय उस दूसरे आदमी का नाम क्यों आया। क्या नाम था उसका? राहुल शर्मा। हेलो, बोल। बलदेव, निहाल चाचू अभी तक सोए तो नहीं ना? पता नहीं, शायद। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तू एक काम कर, उनको अपने कमरे में बुला और रेडियो और वीर जी की आवाज़ के बारे में उनको सब कुछ बता दे। मैं वहाँ आती हूँ, कुछ बात करनी है। अरे लेकिन अचानक हुआ की है? देख, बहुत बहुत बड़ी बात पता चली है। मैं वहाँ आकर बताती हूँ और वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, तू जल्दी आ जा, मैं तब तक निहाल चाचू को सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है? बाय। वो शहरी लोग हम पिंड वालों को अनपढ़ गंवार समझते हैं कि वो कुछ भी करे हमारे पीठ पीछे और हमें किसी के बारे में पता नहीं चलेगा। चाचू मैं सच बता रहा हूँ, मन तो कर रहा है कि उनके कंपनी में जाके ना सारे लोगों के ऐसे कॉलर पकड़ लूं और पंजाबी स्टाइल में सबको सबक सिखा दूंगा। मैं अपने आप रणवीर का नाम सबको बताते फिरेंगे। वो तो वीरा ने मैंने रोक के रखा है चाचू, पता नहीं क्या बात बताना चाह रही है अभी। वो कहाँ रह गई? हाँ चाचू, वीरा एक मिनट देखो, मुझे लग रहा है तुम लोग बहुत जल्दी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये गलतफहमी हो। नहीं चाचू, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले मैंने भी यही लगा था कि शायद ही कोई गलतफहमी, लेकिन अब मैंने पूरा यकीन है ये कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने सब कुछ पता लगा लिया। जिस इंसान का नाम रेडियो पर अनाउंस हो रहा था ना वीर जी के नाम के बजाय, वो और कोई नहीं बल्कि म्यूजिक कंपनी के मालिक का बेटा है। हाँ, मैंने बहुत कुछ पता कर लिया और मैंने पता चला है कि उनका बेटा काफी टाइम से सिंगिंग में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहा था, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब उस कंपनी के मालिक ने अपने बेटे का नाम बनाने वास्ते रणवीर की आवाज का इस्तेमाल किया। हाँ, ये कोई गलतफहमी या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड धोखा है जिन्होंने वीर जी के नाल किया सिर्फ अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए। हाँ चाचू, मैंने ना इंटरनेट पर कॉपीराइट के लॉस के बारे में पढ़ा। चाहिए तो मैं सारी रात जाग कर ना इसके बारे में और पता कर सकती हूँ, सारी जानकारी निकालूं। हाँ चाचू, हमें कुछ भी करके वीर जी को जस्टिस दिलाना ही होगा। ये सब तो ठीक है वीरा, पर मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले हमें कंपनी के ऑफिस जाना चाहिए और वहाँ पे जो रणवीर और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उससे सब कुछ साफ हो जाएगा और फिर देखते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं। ठीक है निहाल चाचू, हम कल ही कंपनी के ऑफिस जाएंगे और सब कुछ पता करेंगे। और जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक हम वीर जी को कुछ नहीं बता सकते। ठीक है। कि तूने फिर निकाल लिया? कुंजन, अब मुझे दोबारा और कोई कुर्ता बदलने के लिए ना कहना। सुबह से 10 कुर्ते बदलवा चुकी है। अब मैं कोई मेडल वेडल लेने थोड़ी जा रहा। मैं मुझे कंपनी से अपना चेक लेने जा रहा। तो मेरे लिए मेडल से कम थोड़ी ना है, तेरे बढ़िया काम का इनाम है। अब तू रुक। कुंजन, मैंने कहा ना, मैं नहीं बदलने वाला। ए तो मैंने बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं पहना। एक मिनट।
वैसे ना ये ठीक है, और बंदा दिखने में स्मार्ट है ना, ये चल जाएगा। शुक्रिया मेरी मास्टरनी जी। ओए मेरा मजाक ना बना, ऐसा जरूरी होता है। अब तू बड़ा गायक बन गया है, जैसे तू वहाँ कदम रखेगा ना सबकी नजर तुझ पे होगी। वो डायरेक्टर और अंटाड़ू फंटाड़ू सारे के सारे ना तेरे तरफ देखेंगे, और बड़े बड़े लोग हैं ना ऐसे झप्पियाँ लगाकर तुझसे बातें करेंगे। तो ऐसे में तेनों ऐसे टिप-टाप रहकर जाना जरूरी है, समझ आई? हो गया सर, अब जाऊंगा। रुक जा मेरे उतावले, अब की रह गया? मेरे पति में किसी की नजर ना लगे। अब जा। नहीं, हाँ? सबसे सबसे जरूरी काम तो रह ही गया। जा, देर हो रही है तेनों। मन नहीं कर रहा। जा। तेरी कामयाबी की खबर के बाद आज पहली बार तू उस मुझे कंपनी के ऑफिस में जा रहा है। रब तेनू ढेर सारी ऐसी ही कामयाबी दे। जी चाय जी, पीरा कितने? पुत्र वो पगला गई है, सवेरे जल्दी उठ के पता नहीं कहाँ गई है, देर से आएगी लगता है मेरे को। वो शायद फाली हाउस की साइड में कुछ काम से गई होगी। चलता हूँ फिर मैं। अच्छा चाय जी। रब रख। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।